कि बाइडेन ने एक नया बयान दिया जिसमें उन्होंने जो यूरोप कॉरिडोर की बात G20 में हुई थी, जिसको लेकर भारत और अमेरिका में बेहद ज्यादा खुशी थी, उन्होंने ये बात कही कि मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मेरा अंतर्मन ये बार बार कह रहा है कि जो गलियारा जिस कॉरिडोर पर बात हो रही है उसको लेकर हमास का जो हमला है वो भी एक वजह जो है वो हो सकती है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस कॉरिडोर को देखते हुए, क्योंकि इजराइल इसमें एक अहम हिस्सा होने वाला था। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि इससे चाइना का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा था और चाइना की और ईरान की काफी आजकल दोस्ती हो रही है और वो अपने आप को मिडिल ईस्ट में घुसने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो चाइना ने ईरान से मिलकर के इसको साबोटाज किया और चाइना का पूरा असर है या चाइना के कंट्रोल में हमास है, हमास को, हिजबुल्लाह को, हूती को, इनको सबको तैयार करके चाइना ने ये इजराइल के ईरान के थ्रू कराया है। ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब तक इसके प्रमाण सामने ना आ जाएं तो कहना बड़ा मुश्किल है। और इसके अंदर में लेकिन इसके ऊपर फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। जब इंडिया में इसकी मीटिंग हुई थी अबाउट दिस कॉरिडोर तो एवरीबडी उन्होंने काफी इसमें इन्वेस्ट किया था, तो इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इसका खामियाजा है वो पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा और इसमें जो इकोनॉमी जो सबकी डाउन होएगी, सभी इस चीज को समझ रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहा था कि अरब जो वर्ल्ड है और खास करके जो सऊदी अरबिया है, उन्होंने भी ये सोच करके अब उन्होंने सीधा अब इसमें जो ईरान के साथ में नहीं है और उन्होंने अपने नाता जो है इजराइल से तोड़ने के लिए मना कर दिया गया है। और एक बात बड़ी मजे की ये बताऊं मैं आपको कि पूरे संसार में जो अभी इजराइल के अगेंस्ट में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वही तरह की चीज मिडिल ईस्ट में कहीं नहीं हो रही, ना अरब में हो रही है, ना यूएई में हो रही है, कहीं जगह जाके इस तरह की नहीं हो रही है, सिर्फ दूसरे कंट्री में। क्योंकि अरब ने ये बोल दिया है कि हमको गवर्नमेंट को पता है क्या करना क्या नहीं करना, क्या अच्छा क्या बुरा है, आप इससे दूर रहिए और कोई प्रदर्शन नहीं होगा। तो कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, जबकि आप देखते हैं इंडिया में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, तो वहां पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं इजराइल के अगेंस्ट में, मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहे कहीं भी, जो सऊदी अरबिया में। और दूसरा, जितना भी सामान अभी राहत का पहुंच रहा है वो यूरोपियन कंट्री से पहुंच रहा है, यूएस से पहुंच रहा है, इंडिया से पहुंच रहा है। आप बताइए कौन से जो मुस्लिम कंट्री ने कोई वहां पे राहत का सामान भेजा है? वो तो जो मिस्र ने जो अपना बॉर्डर भी अमेरिका के कहने के बाद खोला था। तो ये इस तरह की जो इनकी बातें हैं, इनके जो डबल स्टैंडर्ड हैं और ये सब ऊपर से लिप सर्विस कर रहे हैं। तो इन्होंने जो एक जो कुछ सो कॉल्ड ईरान, सीरिया, अभी जो और तो और जो अर्दोगन है वो भी इनके सपोर्ट में आ रहा है, जो डबल चाल चल रहा है। एक तरफ तो नाटो का मेंबर है, दूसरी तरफ जो है वो इनको जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो स्थिति बड़ी मिक्स है, लेकिन इतनी बात जरूर है, अभी कुछ जो सैनिक हैं वो इंतजार कर रहे हैं एंटर करने के लिए गाजा के अंदर में। अमेरिका ने उसको थोड़ा रोका हुआ है, ये भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो मोमेंटम है, जो उनका जज्बा बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। सैनिकों का भी एक जज्बा होता है और उन्होंने कहा है कि वो घुसना चाहते हैं। जो अमेरिका कह रहा है वो दो चीजें उनके दिमाग में है, एक तो यह है कुछ बंधक छूट जाए जिसमें कुछ अमेरिका के भी बंधक है, दूसरा वो कह रहे हैं कि जो उनके मिडिल ईस्ट में बेस है, जैसे इराक है, कतर में है, जहां पे हमले शुरू हो गए हैं, तो उनको सिक्योर कर लिया जाए। तो अभी फिर भी इसके बाद भी जो हमें जो इजराइल है वो लगातार अटैक कर रहा है और जितने भी आतंकी हैं उनको चुन चुन के मार रहा है। तो ये इस खात्मा जो अभी जरूरी है, हमास का खात्मा ही होकर इजराइल इस चीज से मानेगा, नहीं तो इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अटैक चलते रहें। निहारिका। ठीक है बंसल सर, मैं आपके पास वापस आती हूँ। अमीन सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी निहारिका जी बोलिए। मैंने सवाल पूछा था, शायद तब तक आप जुड़ नहीं पाए थे। यहाँ पर बाइडेन की तरफ से ये जो बयान है वो सामने है, जहां पर इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की उन्होंने बात की कि जो इस पर जो तमाम बातचीत G20 हुई थी उसको लेकर ये बात मानी जा रही थी कि इजराइल बड़ा हिस्सा इसमें शामिल होने वाला है, और जो यहाँ पर उसको लेकर बातचीत है, क्योंकि जो रीजनल इंटीग्रेशन पर अमेरिका लगातार काम कर रहा था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शायद ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमला हुआ और इस कॉरिडोर को नुकसान, और जो बातचीत है उसको लेकर बाकी जो कंट्रीज उनकी आंखों में ये चीजें खटक रही थी, इसलिए हमला हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश में जो G20 की ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें चार्टर में दो चीजें थी। पहला तो चार्टर में ये थी कि हम आतंकवादी गतिविधियों को कहीं भी लागू नहीं करेंगे
जी। होगा तो उसको कंडेम करेंगे, उसको रोकने की रोकथाम की जाएगी। ये मोदी जी ने बिल्कुल अपने चार्टर में कहा था। दूसरी जी। बात ये कही थी कॉरिडोर के लिए, तो कॉरिडोर के लिए जो कहा था, तो उस कॉरिडोर में ये कहा गया था कि ये बनेगा कॉरिडोर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर बन रहा था, इसमें जो अभी हालात हैं, उसमें इसमें ईरान को फायदा हो रहा था, और ये अगर कॉरिडोर हटता है तो इसमें ईरान को घाटा हो रहा था। इसलिए ईरान चल के हमास को भड़का दिया, और भड़काने के बाद उन पे युद्ध की बात स्थिति आ गई। और ये जो हुआ है, ये बहुत ही कंडेमेबल है, और इसको हर आदमी ने कंडेम किया है, पूरे विश्व ने कंडेम किया है। लेकिन जहां तक सवाल है फिलिस्तीनियों का, अभी हम सुन रहे थे, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट की बात कर रहे थे कि वहां पर जो सवाल है इस बात का कि जो वो लोग, अब जो बच्चे 20 लाख लोग बचे हैं फिलिस्तीनी, वो वहां पर अपने वहां रहने वाले नहीं है, बल्कि वो रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं, कैंपों में रह रहे हैं। और जो पीएलओ की जो स्ट्राइक की लड़ाई शुरू की, यही थी कि उनको अपना एग्जिस्टेंस चाहिए, उनको अपना कंट्री चाहिए। तो ये जो हमास का गुस्सा है, एक बार ये भी दर्शाता है कि वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। और जहां तक सवाल है सपोर्ट करने का, तो सपोर्ट वो लोग कर रहे हैं जो अपने, ईरान ने अभी अपने ड्रोन बनाए हैं, ईरान ने अपनी मिसाइलें बनाई हैं, वो अपना टेस्ट करना चाह रहे हैं। उधर से अमेरिका भी अपनी मिसाइलें, अपने तोप, अपने हथियारों को भेज रहा है, और वो भी टेस्टिंग की मोड में है। यानी वो देखना चाह रहा है कि हम कितना यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, जिससे कि हम रशिया से भी लड़ सकें और हमको देखें। लेकिन हमारे, जहाँ तक हमारे कंट्री का सवाल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले तो कहा था कि हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे, हम उसके मॉरली के साथ हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ ज्यादा फिलिस्तीनों के साथ हुई है, तो उन्होंने अपनी मदद भी दी इंडिया ने, और उनको अपना मॉरल सपोर्ट कहा कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, हम उनके हमदर्द हैं। लेकिन ये बात देखनी पड़ेगी, ये जो लड़ाई है, ये हमास वर्सेस इसराइल की है, न कि ये फिलिस्तीनियों की है। फिलिस्तीनियों के तो शुरू से जब बना है 30-35 साल पहले, इसको डेवलप करने वाले ही हमारे इजरायली थे। तो फिलिस्तीनियों के साथ में एक ग्रुप खड़ा किया पीएलओ के लिए, और यासरबाद के सामने इसको खड़ा किया, और ये कहने को तो ये था, लेकिन अभी आतंकवादी बन गया है, अब वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है। जैसे उन्होंने जिन्न पकड़ा, लेकिन जिन्न अब उनके कंट्रोल में नहीं है, इजरायलियों के। आज इसराइल ये परेशान है कि देखिए क्यों नहीं हमला कर रहा है इसराइल। इसराइल इसलिए भी हमला नहीं कर रहा जमीनी कि 1300 माइंस बिछी हुई हैं, उसको मालूम है, इस बात की इंफॉर्मेशन है। और ये बताइए कि जब अमेरिका के पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, पूरी जासूसी करते हैं, इधर इन लोगों ने भी, इनके पास भी, ऐसा नहीं कि इसराइलियों के पास अपना ग्रुप नहीं है, उस एजेंसी ने भी इनको इन्फॉर्म नहीं किया। इसका नतीजा है कि आप देखिए कि वहां पे जो लड़ाई हुई और ये जो बम्बार्डिंग हुई, उनको पता भी नहीं था, उनको इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिली कि है कैसा, और एकदम उनके काम आए, और सारी मिसाइलों ने हमला किया, और लगातार हमले किए। और सबसे सस्ती मिसाइलें, मैं समझता हूँ कि 5000 रुपीज से ज्यादा की मिसाइलें नहीं थी जो ईरान ने दी थी उनको, और उसको हमास ने हमला किया, और लगातार वो हमला तक करता चला गया, यहाँ तक कि उनके 15 से 1700 लोग मारे गए इजरायली, और 5000 तो वहां पे इंजर्ड हुए, और 220 होस्टेज बना रखे हैं उन्होंने इसराइलियों को, उसमें उनके अमेरिकन भी हैं, आप देखिए। लेकिन अभी इसराइल ने भी काम नहीं छोड़ा है, उसने भी 6500 या 7000 के आसपास उनके लोगों को मारा है। 2700 उसमें बच्चे हैं, वो मारे गए हैं। 17 से 20,000 लोग उनके इंजर्ड पड़े हुए हैं। ये बहुत सोचने वाला सब्जेक्ट है, और इन देशों को आगे आना चाहिए जो उसके मेंबर हैं, और उसे मैं ये इस बात को, इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी है, उसको भी देखना चाहिए। और लेकिन अमीन सर, अभी बंसल सर ने एक सवाल उठाया यहाँ पर कि जो बाकी वर्ल्ड लीडर्स है, जो ये बात बार बार कह रहे हैं कि मैं इजराइल के साथ हूं, तो वो लोग तो मिलने भी आ रही है, कई चीजों की बात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इस्लामिक स्टेट की बात करें, जो लगातार ये बातों को कई बार दोहराया उन्होंने कि हमास ने जो किया अच्छा किया, इन तमाम चीजों को, जिनकी आंखों में इजराइल खटकता था, लेकिन अभी तक फिलिस्तीन का साथ देने के लिए या फिर किसी तरह की यहाँ पर ये दिखाने के लिए, किसी तरह का समर्थन या एकजुटता दिखाने के लिए अभी तक इस्लामिक स्टेट की तरफ से कोई नहीं आया। तो ये भी तो एक बड़ा सवाल है कि आप ये देखिए कि किस तरीके का ये दोहरा व्यवहार है कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ है, पूरी तरीके से साथ है, लेकिन दूसरी तरफ आप ना वहां दिखाई दे रहे हैं, ना इर्द गिर्द कहीं भी भटकते नजर आ रहे हैं। निहारिका जी, आपको मैं बता दूं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जो कह रहे थे, उनको मैं बता दूं, यही वो लोग हैं फिलिस्तीनी, इनको इससे पहले जो भी लड़ाइयां हुई उसमें मिस्र ने भी साथ दिया। मिस्र के अंदर गए ये लोग उसके, और दूसरे देशों में गए। वहां पे क्या किया कि इन लोगों ने वहां पे ही अपनी लड़ाइयां शुरू कर दी, और वहां पर अपनी जंग शुरू करके वहीं अपना प्रभुत्व जमाने की बात की। तो इसलिए किसी भी, देखिए, इस्लामिक देश ने सपोर्ट तो किया है, लेकिन किसी ने अपना बॉर्डर नहीं खोला इनको।
कि ये वही लोग हैं, लड़ाके लोग हैं जो हमारे कंट्री में कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए किसी ने इनको तो अपने आप कोई बॉर्डर नहीं खोला, चाहे वो मिस्र का हो, चाहे लेबनान हो, टर्की का हो, कोई बॉर्डर भी कहीं भी इनको अलाउ नहीं किया गया कि ये वहां पर घुस पाते। और ये फिलिस्तीन वहां पर नहीं घुस सकती, ये लड़ाके हैं और ये दुनिया जानती है। इसीलिए अभी देखिए बात हो रही थी, लेकिन टर्की के भी जो प्रेसिडेंट हैं वो भी अर्दोगान साहब भी, वो भी जाना चाह रहे थे इसराइल, उन्होंने दौरा अपना कैंसिल कर दिया। ये कोई अच्छी चीज नहीं है जिस तरह से फिलिस्तीन वहां पर रह रहे हैं। और लेकिन उनको सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? हमारे हिंदुस्तान ने मदद करने की बात की है, हर कंट्री ने मदद की है, लेकिन वो लोग अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। मैं गया हूँ 2004 में, इसराइल भी गया हूँ और फिलिस्तीन भी गया हूँ। फिलिस्तीन के लोग अपने को डेवलप नहीं करना चाहते, वो अपनी आतंकवादी इसीलिए उनका कोई भी कुछ नहीं हो सका आज तक। और आप जाके देखिए जो हमारा इसराइल है, इसराइल के अंदर कितना डेवलपमेंट है, वो लोग कितने मेहनती हैं, जस्ट लाइक यूरोप कंट्री उन्होंने बसा रखा है। ठीक है। बंसल सर, एक तस्वीर वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी, और इस मीटिंग की ये बात कही जा रही है कि कल ये मीटिंग हुई जिसमें हिजबुल्लाह के जो चीफ है वो वहां पर थे, हमास था, और साथ ही जिसको यहाँ पर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद कहा जाता है उसके भी कमांडर वहां पर मौजूद थे। अब इन तीनों की जो मीटिंग हुई है उसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि ये बात हो रही है कि 7 तारीख को जो हुआ उस पर ये बातचीत हो रही है कि क्या इन लोगों के द्वारा वो कराई गई चीजें, या फिर इस पर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये तमाम जो तीनों लोग हैं वो ईरान को अपने हथियार, ईरान जो है इन तीनों लोगों को अपनी फंडिंग, हथियार, तमाम चीजें देता है। और फिर ये भी बात हो रही है कि ईरान कभी भी किसी भी लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं होता, इन्हीं लोगों से हमले कराता है। अगर इन 3 दिशाओं से ये वॉर शुरू हो जाता है, हालांकि कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है, तो फिर इजराइल के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा? इजराइल के लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा, इन्होंने तीनों ने स्टार्ट कर दिया है। आप हिजबुल्लाह लीजिए, हमास लीजिए या हुती लीजिए, और आप पता लगा है कि अलकायदा भी इसमें और आईएसआई भी शामिल हो गया है। हालांकि अलकायदा की कमर पहले से टूटी हुई है, उनका कोई वजूद नहीं है इस समय। और ये हथियार तो ईरान देता ही रहता है। ईरान के अंदर में हथियार आते हैं, चाइना से आते हैं और नॉर्थ कोरिया से आते हैं, और वहां से फिर जो हथियार है वो सीरिया के थ्रू जाते हैं। जो उनके 2 दमिश्क और अलेप्पो एयरबेस हैं, वहां पे वो हथियार जाते हैं, वहां से फिर सीरिया के थ्रू इन तीनों के पास में पहुंच जाते हैं, हमास के पास पहुंचते हैं, हिजबुल्लाह के पास पहुंचते हैं, हुती के पास पहुंचते हैं। लेकिन अभी जो है इजराइल ने ये दोनों जो एयरबेस हैं, दमिश्क और अलेप्पो, इन दोनों पे ही अटैक करके उसको नस्ते नाबूद कर दिया गया। मैं एक चीज और बताना चाहता था यहाँ पे, हालांकि सब लोग बार बार ये कहते हैं कि हमास और फिलिस्तीन अलग है, तो अभी एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक हमास के ने कहा है, हमास के एक जवान यंग लड़के ने कहा है कि मैंने 10 यहूदियों को मारा, और अपने बाप को जब इजराइल उसमें फोन किया फिलिस्तीनी में तो उसने उसको शाबाशी दी। तो ये जो पैलेस्टीनी लोग, फिलिस्तीन के जो लोग हैं, इनमें से ही निकल करके हमास के लोग भर्ती हो रहे हैं, कहीं बाहर से तो आ नहीं रहे हैं। जो भी इनकी 35-40 हजार लोगों की सेना है हमास की, तो वो सब फिलिस्तीन से ही है। और रिपोर्ट यहाँ तक है कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो जाकर के इजराइल में काम करते थे, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आ जाते हैं बांग्लादेश से लोग काम करने के लिए, इसी प्रकार से वो लोग काम करने जाते थे और काम करके वहीं से उनकी रोजी रोटी चलती थी। और उन्होंने चुपके चुपके सारी इंफॉर्मेशन भी इजराइल के बारे में दी है, तो दे आर पार्टी टू इट। और इसीलिए उनको इस समय खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो धर्म के नाम पे कि भाई हाँ। और जो इनको एक ये बताया जाता है और कहा सुना है, कुरान में भी कहते हैं कि जो आप जो भी लोग मर रहे हैं, या हमास वाले कह रहे हैं कि जो हमास के लोग मरे हैं उनके अंदर से मुस्क, जो एक इत्र की खुशबू आ रही है, वो सीधे जन्नत में जाएंगे। 72 हूरें, उनका जो 72 हूरें वहां पे उनका इंतजार कर रही हैं। जब ऐसी मानसिकता है तो आप बताइए कि यही तो कारण है कि इस वजह से अभी फिलिस्तीन के लोगों को सफर करना पड़ रहा है। अगर वो इस चीज को सोचते कि हाँ हमको हमास का सपोर्ट नहीं करना है और हमास के अगेंस्ट में होते पहले से ही, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। तो अब ये तो आजकल डेवलपमेंट का जमाना है, और इसका जो समाधान अगर कभी निकल के आएगा, जो मुस्लिम कंट्री कह रहे हैं कि लड़ाई बंद करो, तो सबसे पहले तो उनको कहना चाहिए हमास को सारे बंधक वापस करो, सरेंडर करो, और उसके बाद में ये युद्ध बंद हो जाएगा। और टेररिस्ट की जो नीति को छोड़ करके डेवलपमेंट की नीति होनी चाहिए। और जो कुछ कंट्री हैं, जैसे मुस्लिम कंट्री भी, अरब कंट्री है, उन्होंने यूएई ने इस बात को समझ लिया है
कि ये जमाना अभी डेवलपमेंट का है, इकोनॉमी का है, लड़ाई झगड़े का नहीं है। तो इसलिए वो इस चीज वो तभी इसके सपोर्ट में नहीं है, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। ये भाई प्लीज ये हमास को सपोर्ट किया जाए, या तभी ईरान कहता है, ईरान ने जब कोशिश करी सब जो अरब कंट्री से बात करने की, तो कहता कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो वो सपोर्ट कहाँ से करेंगे, गलत काम को सपोर्ट क्यों करेंगे। जबकि इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात इसलिए भी नहीं होती। अब चाइना है, वो कोई मुस्लिम कंट्री तो नहीं है, वो तो वीगर मुसलमानों को उल्टा नुकसान पहुंचाता है, उनको जो है उनके ऊपर अत्याचार ढाता है। इसी तरह से कम्युनिस्ट कंट्री जो ये अपना किम है, वो है, पुतिन है, तो ये सब लोग जो सपोर्ट में आ रहे हैं, तो ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं, अपने अपने अवसर तलाश कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको धर्म के नाम पे बौखला करके उनसे गलत काम कराया जा रहा है। लेकिन इस समय जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सोचना पड़ेगा, खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी को ये सोचना पड़ेगा, ये इस तरह की चीजों को सपोर्ट ना दिया जाए। ईरान को बिल्कुल एकदम इस चीज के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं देना चाहिए कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करे, और जो है तभी इस चीज का कोई एक समाधान निकल सकता है। और फिलिस्तीन तो हमेशा जो है वो इनके ऊपर अटैक करते रहे हैं, या जो गाजा में भी हो रहा है, और तो और वेस्ट बैंक में भी हो रहा है। वेस्ट बैंक में तो हमास नहीं है, फिर भी वहां पे जो ये अटैक हो रहे हैं। और इजराइल ने जो अल-अक्सा मस्जिद है जेरूसलम में, वहां पर मुस्लिम्स के लिए पूजा का है, लेकिन उनके अपने लोगों को अलाउ नहीं करते। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो अब और चीज, और एक बड़े मजे की बात यह है कि जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे हनिया है जो हमास का जो लीडर है, वो बैठा हुआ है कतर में, कभी वो चला जाता है तुर्की में, वहां अपना मजे की जिंदगी जी रहा है, लोगों को बढ़ा रहा है। तो ये जो लोग अगर आप बड़े सूक्ष्म दृष्टि से देखें, जो जवान हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, या हमास के लोग हैं, या जो इजराइल के लोग हैं, जो भी लड़ाकू होते हैं, वो एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे कोई दुश्मनी नहीं। जबकि जो लीडर बैठे हुए, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जो हमास के लीजिए, हिजबुल्लाह के लीजिए, या जो आपने कहा मीटिंग हुई है वहां इनके मिलकर के, तो ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से, और एक दूसरे से जो लड़ाई, इनके मन में लड़ाई है, तो इनका जो अपना स्वार्थ है, उस वजह से ये अटैक कराते रहते हैं। और ये बात जनता को और सबको समझना चाहिए, और जो अभी फिलिस्तीन की जनता है, उनको भी हमास का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और जो इजराइल है, वो तो स्टेट थ्योरी कह रहा है पहले से, और इस चीज को अभी रियलाइज कर लिया है अरब ने भी कि इजराइल को खत्म नहीं किया जा सकता, उनके जो है युद्ध की पावर काफी है। ये दो स्टेट थ्योरी को मान करके इजराइल को मान्यता दी जाए, और एक फिलिस्तीन का भी अलग से कंट्री बने, दोनों को अपने सहयोग से रहें, यही इसका एक सॉल्यूशन है निहारिका। ठीक है। यहाँ पर अमीन सर बात की सर ने कि इजराइल के पास क्षमता अच्छी है और पीछे घसीटना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार के लिए अगर मानते हैं कि ईरान पूरी तरीके से सामने आ जाता है, तो ईरान की कितनी कैपेबिलिटी, अगर उसकी क्षमता की बात करें, तो वो जो अगर इस लड़ाई में उतरता है, तो फिर इस लड़ाई की तस्वीर किस तरह होगी अमीन सर? क्योंकि ईरान की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि अगर ईरान इन तमाम लोगों को फंडिंग करता है, हथियार भी देता है, लेकिन अगर सीधे तौर पर उतरता है, तो फिर ये लड़ाई कितनी बदल जाएगी? देखिए, लड़ाइयाँ आज से नहीं हो रही, बहुत पहले से हो रही हैं। आप चाहे ले लीजिए 1967 ले लीजिए, उसके बाद आप देखिए 2007 में भी हुई, 2008 में भी हुई। बराबर ये इजराइल की अटैक एक दूसरे पर होते रहते हैं। और ये अभी अमेरिका ने भी इस बात को कहा, माना कि ये जो जमीन की लड़ाई है, वो उसमें ये सोचता है इजराइल कि अगर ऑक्युपाई करेगा, लेकिन उसको ऑक्युपाई नहीं करने दिया जाएगा। ये उन्होंने फिलिस्तीन को, जहाँ तक सवाल है इस बात का कि फिलिस्तीनियों की, तो ये जंग तो फिलिस्तीनियों की बिल्कुल ही नहीं है, ये हमास और इजराइल की है। ये उनकी लड़ाई है, और हमास के पीछे जो कंट्री खड़े हुए हैं, उनमें ईरान है, लेबनान है। आप देखिए ना, जिनके जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, चाहे आप देख लीजिए हमास को देख लीजिए, चाहे हिजबुल्लाह को देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए इनको हूती ग्रुप भी आ गया है। उसके बाद में आप देखिए साउथ अफ्रीका का जो बोको हरम है, वो भी इन पे अटैक करने की कोशिश करेगा। तो अब सवाल इस बात का है, इजराइल तो करना चाह रहा है अटैक, लेकिन सिविलियन वार में मुझे नहीं लगता कि उसको कोई लीड मिलेगी। एयर में तो मिल रही है, अच्छा है, लेकिन सवाल जमीनी लड़ाई में उसके पास एक माइंस बिछा रखी है हिजबुल्लाह के लोगों ने, जो 1300 माइंस हैं, जो 1300 माइंस क्लियर कट है, और उससे ज्यादा ही होंगी, इसलिए जल्दी हिम्मत नहीं कर रहा
क्योंकि वो उसमें उसको हार का सामना देखना पड़ेगा। आपका कहना आसान है यहाँ से बैठ, प्रैक्टिकल लाइफ है, वहाँ पे जो देखना है वो देखने वाला बात है। और वो सवाल, जहाँ तक सवाल है हमास का, वो इसराइल का पैदा किया हुआ है अब से 30-35 साल पहले पीएलओ के अगेंस्ट, जब यासिर अराफत जिंदा थे। और अब वो उसको चाहत हो गई है वहाँ पे पावर गेन करने की, तो वहाँ पे वो वहाँ का पावर गेन करके वहाँ का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। वो ये बात नहीं है, यही अब बात पूरी नहीं हो पा रही है इसराइल की, जिसका नतीजा लोगों की तरफ से हो रहा है। अब बताइए, इसराइल ने भी हमास को तो चलिए आतंकवादी है, लेकिन हमें इसराइल को सोचना होगा कि हमारे पास रूल है, इंटरनेशनल लॉ है। आप देखिए है, और जो भी हमारे इंटरनेशनल लॉज हैं उनमें है कि हम अस्पताल पे वो नहीं, फायरिंग नहीं करेंगे, बम्बार्डिंग करेंगे, मंदिरों पर नहीं करेंगे, मस्जिदों पे नहीं करेंगे, वर्शिप प्लेसेस बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने इस तरीके से मारा है। इससे पहले भी एक कारण हुआ था कि मस्जिद के अंदर भी उन लोगों ने अटैक किया था। ये उनका रमजान का था, 22 मई की बात मैं बता रहा हूँ, 2022 की। तो ये दूसरे को और इंटरनेशनल लॉ का पालन करना चाहिए अगर इसराइल सर्वाइव करना चाहता है। ये जंग बहुत ही, चलिए यार देखिए 20 दिन हो चुके हैं, 7 अक्टूबर से जंग शुरू हुई है, 20 दिन से बराबर हो रही है और अभी तक उनके होस्टेज छोड़े नहीं गए हैं। 220 हैं अभी उनके पास, जबकि 250 से ज्यादा उन्होंने कैप्चर किए थे। इसमें उन्होंने सिर्फ 2 औरतें, एक बच्चा और एक आदमी को छोड़ा है, उन्होंने 4 लोगों को छोड़ा है। ये क्या है? अगर पावरफुल होता ईरान तो उनसे कर लेता। ट्विस्ट ऐसा बन गया है, ये पावरफुल वाली बात खत्म हो गई है और इनको इसमें जंग में हार का सामना देखना पड़ सकता है अगर ये सारे कंट्रीज आ गए इनके पीछे। एक बार ये हरा चुके हैं 3 कंट्रीज को इसराइल ने, इसमें लीबिया, सीरिया और टर्की था, लेकिन वो बात समय अलग था, ये समय अलग है। इस समय इनको जो बैक करने वाला है वो नॉर्थ कोरिया भी है, इधर से आप देखिए, इधर से रशिया है, इधर से टर्की है, इधर से चाइना है। ये कोई कंट्रीज जो है ये सीधे 1 to 1 बात होनी है, या तो ये विश्व युद्ध होगा या फिर ये खत्म हो जाएंगे आपस में। इसलिए मैं ठीक है। क्षमा चाहता हूँ, बंसल सर, मुझे आपने अपनी फ्लाइट पता नहीं है। ठीक है थैंक सर, यू, कोई बात नहीं। धन्यवाद। आप जी जी, शुक्रिया। बंसल सर, यहाँ पर जो बयान अमीन सर ने बोला वो बिल्कुल बयान वैसा ही हो गया जैसे यूएन के जो चीफ है यहाँ पर गुतरेस, उन्होंने जो बयान दिया था वो बयान बिल्कुल वैसा ही हो गया कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेकारण हमास ने हमला नहीं किया। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और इजराइल में गुस्सा भी इस बात को लेकर, अमीन साहब ने भी यही बात कह दी कि जो इजराइल है उसी ने हमास को पैदा किया था और आज हमास चाहता है कि वो इजराइल पर कब्जा कर ले। नहीं, ये तो मैं नहीं मानता कि इजराइल ने हमास को पैदा किया है। ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हमास इजराइल क्यों पैदा करेगा? ये जो, अगर आप धर्म के नाम पे भी लिया जाए तो यहूदी और जो मुस्लिम्स हैं उनकी तो पहले से आपस में लड़ाई होती रही है, एक दूसरे का विश्वास नहीं है। तो जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं है तो उनको कैसे पैदा किया जा सकता है? तो ये पता नहीं कहाँ से एक अफवाह फैलाई गई है कि इजराइल ने हमास को पैदा किया है, और ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। और रही बात इस चीज की, जो है यूएन वगैरह को कौन सुनता है? जो अभी यूएन के अंदर में इजराइल के जो राजदूत थे, उन्होंने जब प्रस्ताव यूएन ने जो रखा उसको फाड़ दिया और बुटरोस को बोला कि आप इस्तीफा दे दीजिए, यू गिव रेजिग्नेशन। तो उनकी तो कोई सुनता नहीं। और तो इसलिए इंटरनेशनल, और बाकी रही इस चीज की बात, क्या इस तरह से जो अभी अल्टीमेटली जो जो ईरान है, ईरान सामने नहीं आ रहा है। और ईरान सामने इसलिए भी नहीं आ रहा है कि अमेरिका ने अपने वहां पे सारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हुए हैं, और उनके पास जो उनके जो लड़ाकू विमान हैं, और जो इजराइल को भी दिए हैं F-35, F-16, वो ऐसे हैं कि वो F-35 तो ऐसा हथियार है कि वो इजराइल के अंदर से बैठा बैठा करीब 200 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर तक तो वहीं से मिसाइलें दाग देगा और कुछ उसको होने नहीं है। तो इजराइल अभी इसकी इतनी ताकत नहीं है। और तो और कुछ कंट्री जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने तो यहाँ तक सोचा है कि अगर ज्यादा कॉर्नर किया इजराइल को तो इजराइल भी एक न्यूक्लियर स्टेट है और वो न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि जब इजराइल के अस्तित्व पे खतरा आएगा, हालांकि अमेरिका और उनके सहयोग से उनके कंट्रोल में रहता है इजराइल, और अमेरिका काफी सपोर्ट कर रहा है। अगर अमेरिका ने किसी तरह से सपोर्ट बंद भी कर दिया और बिल्कुल जब मरने की बात आएगी, जब खत्म होने की बात होगी, तो वो न्यूक्लियर बम भी छोड़ सकता है। तो इसलिए ये जो इजराइल जो किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना ही वो हटेगा, ना ही उसको हटना चाहिए। अगर उसने हटा तो पिछली बार जब पहले अटैक होते रहे और हमास को जब
पिछली बार भी अभी 2022 में भी हुआ था, तब जब अटैक हुए थे और 2019 में, तो हमास का अटैक हमास के ऊपर जब बंद किया तो ये फिर रीऑर्गेनाइज हो गए, रीग्रुप हो गए। तो अगर हमास को अभी छोड़ दिया गया है तो इससे ज्यादा ताकतवर होकर बन के आ जाएगा वो। और तो इसलिए अभी हमास को छोड़ना तो पॉसिबल नहीं है। रही इस चीज की बात, अमेरिका के वहां पे लड़ाकू पहुंच गए हैं और जो स्पेशल फोर्स है वो यूके की पहुंच गई है, और इनके जो रोबोटिक डॉग्स हैं इजराइल के, ये इन्होंने भेज दिए हैं। तो जो 500 किलोमीटर की बंसल से सुरंगें मेरे बनाई एक हुई सवाल हैं। और था इसी पर, जैसा आपने कहा कि हमास को अब खत्म करेंगे तभी वो लोग दम लेंगे, लेकिन जैसे हम लगातार और आतंकवादी संगठन की बात करते हैं, अगर हमास को खत्म भी कर देते हैं किसी तरह, तो और जो बाकी आतंकवादी संगठन है जिनके आंखों में कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो खटक रहे, तो फिर वो भी तो आगे आ जाएंगे। फिर ये लड़ाई क्योंकि लंबी खिंच जाएगी, और क्योंकि तमाम जब तक आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं करे तो इजराइल पर तो तभी भी खतरा है। ने बहुत अच्छा सवाल किया निहारिका आपने ये। आप जरा देखिए, एक जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो हमास का बेस है गाजा के अंदर में, और वो गाजा में बिल्कुल इजराइल के पास है। तो वहां से वो सुरंगें जाके सुरंगों में छुप जाते हैं और अटैक करके चले जाएंगे। बाकी जो और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, चाहे आप हिजबुल्लाह जो है बैरूत में है, लबनान में है, और हुती जो है वो यमन में है, और आप अगर दूसरे लोग ले लें जिसमें मैंने कहा कि ISIS वो सीरिया में है, तो ये दूर हैं। तो आप देखिए, एक कहावत है कि आप एक जो लीकेज होता है ना, उससे डर लगता है। टपका बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, टपके से डर लगता है, शेर से डर नहीं लगता। शेर से इसलिए डर नहीं लगता कि शेर आएगा खुले दरवाजे से और उसको आप पकड़ ले मार लेंगे, लेकिन जो टपका जो ऊपर से छत से गिरता है वो कभी भी आके टपक सकता है। तो ये जो लोग यहाँ सुरंगों में छुपे हुए हैं, और इन्होंने सुरंगें ऐसी बनाई हुई हैं कि जो कि गाजा पट्टी से इजराइल के अंदर में भी खुलती हैं और समुद्र में भी जाती हैं। अभी भी जो 10 लड़ाके थे जो हमास के, वो सुरंगों से बाहर गए भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर से जो हाइफा के पास में वो घुसने की कोशिश कर रहे थे जो इजराइल के अंदर में, तो उनको मार दिया गया। तो अब इस तरह से जो अगर हमास खत्म हो जाता है, वो तो इजराइल ये लेके चल रहा है कि हमास को वो खत्म करने के बाद में अभी वो ऊपर से अटैक कर रहा है, फिर ग्राउंड अटैक करेगा, और उसके ऊपर वहां पे ऐसे रक्षा व्यवस्था होगी कि हमास फिर दोबारा वहां पैदा ना हो। तो आपकी बात बिल्कुल बेहतर है कि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट चलती रहेगी, टेररिज्म जो चाहे हिजबुल्लाह है या होती हैं, ये करते रहेंगे, लेकिन हमास कहीं दूसरी जगह से भी ऑपरेट करेगा अगर जाके, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता जितना कि वो बिल्कुल इनके घर में जो बैठा हुआ। आप बताइए, ये लोग आप बिल्कुल गाजा पट्टी में थे और इजराइल के साथ में थे, तभी तो फटाफट ये बॉर्डर क्रॉस करके आकर उन्होंने 1300 लोगों को मार दिया 7 अक्टूबर को। अगर ये हिजबुल्लाह जो करता है वो दूर से बमबारी करता है या दूर से अटैक करेंगे, तो इसलिए ये जो पड़ोस में जो कोई भी जिस तरह क्यों सफल है, ये जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान में बैठे रहते हैं और आ जाते हैं कश्मीर के अंदर में। जो बाहर के आतंकवादी भी हैं वो भी इन्हीं के थ्रू काम करते हैं। तो सारे लोग अभी भी हिजबुल्लाह को सपोर्ट, हिजबुल्लाह हो या हुती हो, वो हमास के थ्रू ही करेंगे या ऊपर से कोई रॉकेट वगैरह छोड़ते रहेंगे। तो अगर ये खत्म हो जाएंगे तो इनको जो है इनका खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा फिर इजराइल का। निहारी जी जी ठीक है। बंसल जी, जो तमाम जानकारी आपने दी, क्योंकि अब जो तस्वीर है वो लगातार बदल रही है, क्योंकि मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ ही ये बात भी हो रही है कि क्या ईरान पूरी तरीके से सामने आएगा। लेकिन अभी आपने कहा कि ये जो तस्वीर है फिलहाल इजराइल संभालने के लिए अभी कैपेबल है और इन तमाम चीजों को वो संभाल भी लेगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये जो जंग है वो कितनी आगे जाती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।